हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि शू फेंग उस मॉन्स्टर को फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकाल आता है और तभी हमने आखिरी में देखा कि जियान क्लैन का एंसिस्टर स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर को बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसी समय ही उधर शू फेंग और जीलिंग और वो मॉन्स्टर उधर आ जाते हैं। उस मॉन्स्टर को देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं। आज की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियान क्लैन का एंसिस्टर उस मॉन्स्टर को पूछने लग जाता है, तुम ही क्या शू फेंग के मास्टर हो। तभी ये सारा बात सुन के वो मॉन्स्टर हंसने लग जाता है और कहने लगता है मास्टर, और जियान क्लैन के एंसिस्टर को कहने लग जाता है तुम कम्प्लीटली गलत हो। शू फेंग मेरा कोई डिसिपल नहीं है, शू फेंग मेरा ब्रदर है। और साथ ही साथ मुझे मालूम पड़ा कि जिन दिनों तक मैं इधर नहीं था तुम लोगों ने मेरे ब्रदर को बहुत ही टॉर्चर किया है, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। तभी दिखाया जाता है दूसरे पावर के एंसिस्टर जियान क्लैन के एंसिस्टर को कहने लग जाता है ये मॉन्स्टर कौन है और आप इस मॉन्स्टर को इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। तभी हमें स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो दूसरे पावर के एंसिस्टर को कहने लग जाता है तुम लोग नहीं जानते हो क्या ये कौन है। इस बीस्ट ने ही हमें 100 साल पहले हम दोनों को एक साथ हराया था और 100 साल पहले ये 7 लेवल ऑफ हेवनरी रिलिम में था और ये एक पर्पल कोट स्पिरिट मास्टर है। तभी हमें दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर का ये सारे बात सुन के स्पिरिट मास्टर गिल और जियान क्लैन के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते और कहने लग जाते यही क्या वो एक्सपर्ट है जिनने 100 ईयर पहले हमारे स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर और जियान क्लैन के एंसिस्टर को हराया है। ये एक्सपर्ट क्या एक मॉन्स्टर है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर को कहने लग जाता है तुम्हारा मेमोरी इतना भी बुरा नहीं है, मगर तुम अभी तो जियान क्लैन के एंसिस्टर से बहुत ही कमज़ोर हो, इसलिए शायद ब्रदर शू फेंग ने मुझे तुम्हें बचाने को कहा है। और अपने पावर को एक्टिव करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है और जियान क्लैन के एंसिस्टर को स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर को शोर देने को कहता है। तभी इस फॉर्मेशन की वजह से जियान क्लैन का एंसिस्टर भी कुछ नहीं कर पाता और स्पिरिट मास्टर गिल का एंसिस्टर उस फॉर्मेशन से पार हो जाता है, जिसकी वजह से स्पिरिट मास्टर गिल के एंसिस्टर का सारा बॉडी रिकवर हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल का एंसिस्टर उस मॉन्स्टर को अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए थैंक यू कहने लग जाता है, मगर वो मॉन्स्टर कहने लग जाता है तुम्हें मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा काम मुझे ब्रदर शू फेंग ने करने को कहा था। ये बात सुन के स्पिरिट मास्टर गिल का एंसिस्टर शू फेंग के पास चला जाता है और शू फेंग को रेस्पेक्ट देने लग जाता है, मगर शू फेंग एंसिस्टर को कहने लग जाता है इस ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें उस मॉन्स्टर को दोबारा से दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट गेट को ओपन करके उसके ऊपर खड़े होके सारे लोगों को कहने लग जाता है तुम लोगों को ख़त्म करने का समय अब आ गया है। और उस स्पिरिट गेट से एक फॉक्स जैसा एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बीस्ट निकल आ जाता है जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शू फेंग डेंग डेंग को पूछने लग जाता है ये स्पिरिट कैसे स्पेशल है। तभी डेंग डेंग बताने लग जाती है इस स्पिरिट के पास नोबल ब्लड है, जिस स्पिरिट के पास नोबल ब्लड होता है वो ऑर्डिनरी स्पिरिट से बहुत ही पावरफुल हो जाता है और इस वॉल स्पिरिट को जियान क्लैन का और स्पिरिट मास्टर गिल का एंसिस्टर एक साथ मिलकर भी हरा नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है वो वॉल स्पिरिट बहुत ही लोगों को बेरहमी से मारने लग जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो वॉल स्पिरिट जियान क्लैन के एंसिस्टर के पास जाके उसको घायल कर देता है और थोड़ी देर बाद उस वॉल स्पिरिट ने जियान क्लैन के एंसिस्टर को खा भी डाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वॉल स्पिरिट रॉर करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो 4 पावर के एंसिस्टर को कहने लग जाता है अब तुम लोगों का टाइम आ गया है। तभी उनमें से 2 एंसिस्टर उस बीस्ट के सामने अपनी ज़िंदगी को छोड़ देने के लिए कहने लग जाता है, मगर फायर गॉड फेलिका और एक एंसिस्टर और एक दूसरा एंसिस्टर कहने लग जाता है हम इस बीस्ट के सामने कैसे झुक सकते हैं। तभी ये बात सुन के वो बीस्ट
गुस्से में भी आ जाता है और कहने लग जाता है तुम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, और कहने लग जाता है मेरे सारे वर्ल्ड स्पिरिट डिनर का टाइम हो गया है। तभी दिखाया जाता है वो बीस्ट अपने दूसरे वर्ल्ड स्पिरिट को भी बाहर बुला लेता है और उन लोगों को खाने को ऑर्डर दे देता है। तभी दिखाया जाता है वो सारे वर्ल्ड स्पिरिट एक साथ उन लोगों को खाने लग जाता है, मगर वो सारे बीच 4 पावर के एंसेस्टर को मार नहीं पाते क्योंकि उधर जियान डायनेस्टी के लोग आ जाते हैं, जिसको देख के वो मॉन्स्टर बीच कहने लग जाता है ये क्या हो रहा है, इधर जियान क्लैन के लोग क्यों आ रहे हैं, और हंसने लग जाता है। तभी जीलिंग कहने लग जाती है क्या जियान डायनेस्टी ने कुछ एक्शन लेने के लिए बारे में सोचा है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मगर ये लोग बहुत ही लेट हो चुके हैं। तभी वो मॉन्स्टर बीच कहने लग जाता है मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ शायद वो सही समय में ही आए हैं। तभी दिखाया जाता है उस कैरियर के अंदर से कोई कहने लग जाता है जियान क्लैन के चीफ और वर्ल्ड स्पिरिट मास्टर गिल के मास्टर बाहर आओ। तभी उनमें से बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं क्या इधर जियान डायनेस्टी के एम्परर इधर आए हैं। तभी हमें उस 4 पावर के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं जियान डायनेस्टी के एम्परर आने की वजह से और कहने लग जाते हैं हम आज बच जाएंगे। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मंकी ब्रदर क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हो। तभी वो मंकी मॉन्स्टर पीस कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो ये लोग कुछ भी नहीं है, ये शायद कोई ट्रिक करने के लिए इधर आए हैं। तभी दिखाया जाता है उस कैरियर के अंदर से जियान डायनेस्टी के एम्पर बाहर निकल आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं मैं जियान डायनेस्टी का एम्पर हूँ, और उस मंकी किंग को रेस्पेक्ट देने लग जाता है और कहने लग जाता है मिस्ट्रियस बीस्ट मंकी किंग में आपको रेस्पेक्ट दिखाता हूँ, साथ ही साथ मैं स्पिरिट मास्टर गिल के एंसेस्टर को भी रेस्पेक्ट दिखाता हूँ। तभी ये सारा बात सुन के वो मॉन्स्टर कहने लग जाता है लिटिल ब्रदर आप मेरे टाइटल को जानते हैं क्या। तभी दिखाया जाता है एम्परर मंकी किंग को कहने लग जाता है जब आपने 100 ईयर पहले अपनी पावर की मदद से सारे लोगों को हैरान कर दिया था तब हमारे जियान डायनेस्टी के लोगों ने आपके आइडेंटिटी के बारे में जानने के लिए बहुत ही रिसर्च किया था और इसकी वजह से ही हम आपके बारे में जान चुके हैं, और मैं तो आपके अचीवमेंट सुन के ही बड़ा हुआ हूँ और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे ज़िंदगी में आपके साथ मैं मिल भी पाऊँगा। तभी दिखाया जाता है मंकी किंग उस एम्परर को कहने लग जाता है मगर 9 प्रोविंस के रूलर के रूप में तुमने तो अपने सब ऑर्डिनेट के एक्शन को बहुत ही इग्नोर किया है, इसलिए तुम समझते हो क्या ये सारे चीज़ों का ब्लेम मैं तुम्हारे ऊपर ही कर सकता हूँ। और ये कह के मंकी किंग उस एम्परर के सामने एक भयानक शक्ल से उसे डराने लग जाते हैं, जिसको देख के वो एम्परर भी घबराने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जियान क्लैन के चीफ को जो मंकी किंग के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्से में आ जाता है और मंकी किंग को कहने लग जाता है यू मॉन्स्टर तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ एम्परर के साथ ऐसे बिहेव करने की। मगर वो एम्परर उस जियान क्लैन के चीफ को ही शटअप कह देता है और उसको साइड हटने को कह देता है। तभी जियान क्लैन का वो चीफ कहने लग जाता है एम्परर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एम्परर मंकी किंग को कहने लग जाता है आपने जो कहा वो सारा सच है, मेरी वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है, मेरे नेगलेक्ट के वजह से, मगर मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से 9 प्रोविंस में 2 साल तक बाहर हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चला इसके बारे में। मैं रिसेंटली आया हूँ, जब मुझे इस वॉर के बारे में पता चला मैं जल्दी से इस वॉर को रोकने के लिए आ गया, मगर मुझे आने में थोड़ा देर हो गया।